नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो जो हम पाली के शब्द देख रहे हैं उसमें अब तक हमने मतन्यु देखा जो मात्रा जानने वाला, कतन्यु देखा जो अपने ऊपर किसी के जो देना है उसको जानता है वो। बाद में अतन्यु देखा जो खुद को जानता है वो। आज का वर्ड है धम्मन्यु। धम्मन्यु मतलब जो धम्म को जानता है। तो उसी सिलसिले में हम धम्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। धम्म को उपदेश जानना यानी धम्म को जानना, उसका अनुभव लेना यानी धम्म को जानना। तो आज जो हमारा सूक्त है कुद्धक निकाय उदान पाड़ी बोधिवक्क से पहला पठम बोधि सूक्त है। हम सभी जानते हैं भगवान बुद्ध उनको जब बोधि प्राप्त हुई, जब उन्होंने अधिष्ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जब तक बोधि प्राप्त होती नहीं तब तक मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं। इस तरह से चाहे मेरा रक्त सूख जाए, मेरी हड्डियां गल जाए, मेरी स्किन उधड़ जाए, फिर भी मैं इस जगह से उठूंगा नहीं। इस तरह से उन्होंने अधिष्ठान लिया और उनका जब अधिष्ठान पूरा हो गया, उनको बोधि प्राप्त हो गई। तो फिर बोधि प्राप्त होने के बाद वो उस जगह से उठे और फिर 1 सप्ताह तक उन्होंने जो भी उनको बोधि प्राप्त हुई उसके बारे में विवेचन करे, उसको चेक किया कि ये जो भी प्राप्त हुआ है ये सही है कि नहीं। तो जब उनको बोधि प्राप्त हुई तब उनको 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुए। कौन से 3 प्रकार के ज्ञान? पहला ज्ञान उसे कहते हैं पुब्बे निवासानुसति। पुब्बे निवासानुसति यानी उनको अपने पिछले जन्म उन्होंने पूरे देख लिए। तो किस जन्म में वो क्या थे, किस तरह का आहार करते थे, किस तरह का कपड़े पहनते थे, किस तरह का व्यवसाय करते थे, ये सब उन्होंने देख लिया। अनंत कालों तक उन्होंने अपना जीवन देख लिया, पूर्व जीवन। और उसके बाद उनको दूसरा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं च्युति उत्पाद ज्ञान। च्युति उत्पाद ज्ञान यानी कि जीव एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में उनका कैसे उत्पन्न होते हैं, किस तरह से उसका उत्पादन होता है। तो इस तरह से उन्होंने इस संसार में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं तो उनका उत्पन्न कैसे होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उस कौन से कर्म के प्रभाव से कौन से योनि में जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारे जीव, छोटे जीवों से लेके सारे जो भी देवलोक के भी या ब्रह्मलोक के भी हैं, जितने भी जीव अस्तित्व में हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने जान लिया। और तीसरा जो ज्ञान उन्होंने उनको प्राप्त हुआ है वो आसवक्षय ज्ञान। आसवक्षय यानी हमने इसको देखा ही है कि जो हमारे आश्रव है उनको किस तरह से नष्ट करना है। जो भी आश्रव होते हैं ये हमारे जन्म, पुनः पुनः जन्म को प्रभावित करते हैं, उनकी वजह से हम पुनर्जन्म पाते हैं। तो ये तीसरे तरह का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। तो अब हम देखेंगे तो हम
जान सकते हैं कि इसमें भी प्रतीत समुत्पाद ही है। जैसे कि पुब्बे निवासानुसति, जब उन्होंने ये जान लिया कि मेरा जन्म इस योनि में इस तरह से हो गया, तो इस कारण मैं इस लोक में या इस मनुष्य लोक में या इस प्राणी लोक में इस कर्म के कारण मेरा जन्म हुआ। तो उसमें कारण और उसका कार्य उनको समझ में आया। फिर जो श्रुति उत्पाद ज्ञान है उसमें भी उन्होंने ये पहले अपने बारे में जान लिया, फिर बाद में औरों के बारे में भी जान लिया कि उनका भी जन्म कौन से कारण की वजह से कैसे हो रहा है। तो उन्होंने तब जाना कि अरे मेरा जन्म तो इस कारण हो रहा है, उसी तरह से और जो जीव है उनका भी जन्म किसी कारण से हो रहा है। वो किसी कारण से ही उस योनि में जा रहे हैं, उस लोक में जा रहे हैं। तो ये हो गया दूसरे। और तीसरा जो आसवक है, यानी उन्होंने देखा कि कौन सा कारण है जिसके वजह से ये हम सारे जीव हैं वो पुनः पुनः जन्म ले रहे हैं। तो ये कारणों का उनको पता है। तो ये जो कारण है, फिर उसका जब हम कारण को ही समाप्त कर देंगे तो अपने आप ये हमें पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से उनको ये प्रतीत समुत्थान का ज्ञान हुआ। तो पहले हफ्ते में फिर उन्होंने वहां से उठे, फिर उन्होंने उसको पहले सीधी तरह से देखा, दूसरे हफ्ते में उल्टी तरह से देखा, और तीसरे सप्ताह में सीधे उल्टे इस तरह से देखा। तो बहुधातु का सूत्र है मध्यम निकाय 115, उसमें भगवान बुद्ध कहते इमस्मि सति इदं होति, इमस्मु उत्पादं इदं उपपज्यति, इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुच्यते। यानी इमस्मि सति इदं होति, यानी अगर ये है तो ये होता है, उसके साथ ये होता ही है। इमस्मु उत्पादन इदं उपपजति, यानी अगर ये उत्पन्न हुआ तो उसके साथ ये भी उत्पन्न हो जाता है। इमस्मि असति इदं न होती, यानी ये नहीं होता है तो ये भी नहीं होता है। इमस्स निरोधा इदं निरुच्यते, अगर हम इसका निरोध करें तो उसका भी निरोध हो जाता है। तो ये कार्य कारण है, अगर ये कारण है तो कार्य कारण की वजह से ये कार्य होता है। अगर ये कार्य का हम ये कार्य नहीं होगा तो ये कारण नहीं होगा तो ये कार्य नहीं होगा। और अगर हम इस कारण का निरोध करेंगे तो अपने आप कार्य का निरोध हो जाएगा। इस तरह से प्रतीत समुत्पाद का उन्होंने पूरी तरह से आकलन हमें ये 4 लाइनों में ही पूरा प्रतीत समुत्पाद हमें समझ में आता है। तो प्रतीत यानी किसी के ऊपर आश्रित, कारण यानी आश्रित होकर, निर्भर होकर, और समुत्पाद यानी उत्पन्न होना, लेकिन सिर्फ कारण की वजह से, यानी किसी कारण के उपस्थित होने से किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी उपस्थित होने के वजह से किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना, ये है प्रतीत्य समुत्पाद। अगर ये लाइन भी हम रट ले बार 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 तो हमें निश्चित ही प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आएगा। बहुत गहरा है, बार बार हमें इस चीज को अपने अपने साथ भी जोड़ के देखना है। तो कारण के उपस्थित होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। तो हम ये हमने देख लिया है कि कार, कारण का और कार्य का क्या उनका क्या लगाव है, क्या जुड़ा है। तो
जिस तरह से हम अब कुछ उदाहरण देखेंगे कि उसमें कारण किसे कहा है और कार्य किसे कहा है। तो थोड़ी सी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, हमारी जो प्रतीत्य समुत्पाद की जो सोच है उसको और आगे बढ़ाते। तो जैसे हम देखते हैं कोई सुनार जो है वो गहने बनाता है, तो इसमें गहने बनाने का गहने बनाने वाला सुनार क्या हुआ, कारण हुआ, और गहना क्या हुआ, कार्य हुआ। जैसे कोई बढ़ई होता है, मिस्त्री होता है, वो टेबल बनाता है, तो कारण क्या हुआ, बढ़ई हुआ, और टेबल उसका कार्य हुआ। लेकिन इसके आगे भी ये जो निमित्त कारण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। अब सुनार ने सोना तो बना दिया, तो निमित्त कारण सोना जो है वो निमित्त कारण हो गया। नहीं, जो सुनार गहना बना रहा है तो वो निमित्त कारण हुआ, और जो सोना है जिससे गहने बन रहा है उसको उपादान कारण कहते हैं। यानी जिस चीज से सुनार गहना बना रहा है वो उपादान कारण हुआ। उसी तरह से जो टेबल है वो निमित्त कारण हुआ, और किस चीज से टेबल बन रहा है, लकड़ी से टेबल बन रहा है, तो उपादान कारण हो गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो प्रतीत समुत्पाद है वो सिर्फ जीवों के लिए ही नहीं, तो भौतिक वस्तुएं हैं उन पर भी ये लागू होता है। और उसमें भी और भी उदाहरण है। जैसे ही हम देखते हैं कि किसी जगह पे धुआं उठता है, अगर हम दूर खड़े हैं और धुआं उठ रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि निश्चित ही वहां पे कहीं पे आग लगी है, इसके लिए धुआं उठ रहा है। तो धुआं आग है वो कारण है, धुआं जो उसका कार्य। वैसे ही हम अगर काले बादल देखें आसमान में, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि निश्चित ही किसी जगह पे बारिश होगी। क्योंकि अगर काले बादल है तो वो निश्चित ही बरसेंगे। तो बारिश कार्य हो गया, और काले बादल कारण हो गए। तो ये जो हम आज इसको हमने भौतिक वस्तुओं को भी किस तरह से ये लागू होता है उसके बारे में हम और हमारी जो विवेचन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से हम आर्य सत्य पे आएंगे, आर्य सत्य क्योंकि हमने आर्य सत्य में देखा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो ये भी प्रतीत्य समुत्पाद है, क्योंकि दुख है और उसका कारण है, तो यानी इसमें कार्य भी है और उसका कारण भी, और उसी में उसका निरोध भी बताया। तो कारण को हटा दे तो अपने आप उसका निरोध हो जाता है। तो कारण क्या है दुख का? दुख का कारण है तृष्णा। तो हम सभी जानते हैं काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो ये दुख का कारण है। अब ये कारण है, कार्य है दुख, दुख, और उसका कारण है तृष्णा। तो अब जब हम तृष्णा को हटा देंगे तो हम क्या होंगे, हमें दुख मुक्त होने का निर्वाण प्राप्त होगा। तो वो है, उसको कहते हैं दुख निरोध। तो ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य क्या है, जो दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें हम देखते हैं कि दो शील के मार्ग हैं, तीन समाधि के और तीन प्रज्ञा के।
तो इस तरह से हम आर्य सत्य को कार्य कारण भाव में भी देख सकते हैं और आर्य सत्य कह के भी देख सकते हैं। ये सारी उपदेश है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आइए हम अब ये जो पठम बोधिसत्व है उसका विवेचन करते हैं। तीन पठम बोधिसत्व, द्वितीय बोधिसत्व, इस तरह से तीन सुत्त है। तो तीनों में उन्होंने क्या क्या विवेचन किया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एवं में सुतं एकं समयं भगवास उरुवेलाय विहरति नज्जा नेरज्जराय तीरे बोधिरुखमूले पटमाभिसंबुद्धो तेनुकोपन समतेन भगवा सत्तहि एकपल्लेन निश्चिन्नो होति विमुक्ति सुखपट्टु संवेदि अतको भगवा तस्य सत्ताहस्य अच्चयेन तमः सम्मादिता उट्टहित्वा रत्या पठम याम पटिच्च समुत्पाद अनुलोभम साधुकं मनसा कारी, यानी परम ज्ञान परम ज्ञान का अनुभव लेके भगवान बुद्ध विरोध उरुवेला शहर के निरंजना नदी के तीर पे बोधि वृक्ष के नीचे वास्तव कर रहे थे। वहां पे 7 दिन अपने बोधि प्राप्त का आनंद अनुभव कर रहे थे। 7 दिन के अंत में भगवान बुद्ध निरोध समापत्ति के अवस्था से बाहर आ गए और रात के पहले प्रहर में उन्होंने ये जो कार्य कारण भाव है, प्रतीत समुत्पाद है, उसके ऊपर विवचन किया। और उस जब उन्होंने तब उनके मुँह से ये गाथा है, इति इमस्मिन् सदि इति होति इमस्सु पाद इदं उपज्जति यदिं यदिन्त अविद्या पच्चया संखार संखार पच्चया विज्ञान विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन सलायतन पच्चया फस्सो फस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तनः तनः पच्चया उपादान उपादान पच्चया भव भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दो मनुष्या उपाया संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य समुदय होती इति। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब ये अस्तित्व में होता है तब उसकी वजह से ये उत्पन्न होता है, जब ये उत्पन्न है तो वो भी उत्पन्न होता है, ये है तो वो भी उत्पन्न होता है। तो अविद्या के वजह से, अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप के कारण 6 इंद्रिय उत्पन्न होती है, 6 इंद्रिय के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, स्पर्श के वजह से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना के वजह से तन्हा उत्पन्न होती है, तृष्णा के वजह तन्हा की वजह से उपादान उत्पन्न होता है और भव के वजह से अ, उपादान के वजह से भव। तो इस तरह से ये भव की वजह से फिर हमारा पुनर्जन्म होता है और जन्म होता है और हम अम, जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनुष्य, यानी दुःख शोक मृत्यु दुःख शोक विलाप शारीरिक मानसिक दुःख। और ये भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि हर इस तरह से सब दुखों की अ, हमारे स्कंदों के प्रति जो आसक्ति है उसके वजह से ये सब दुख उत्पन्न होती है। जब उनको ये उन्होंने ज्ञात कर लिया तब उनके मुंह से एक उदान उनके मुंह से आया। उदान यानी
थोड़ा सा आनंद होने के बाद अपने आप उनको किसी को कुछ बताना नहीं है। जब उनको प्रवचन देना है तो किसी को बताना नहीं, लेकिन कुछ बार उनके मुंह से अपने आप कुछ शब्द बाहर आते थे, उनको उदान कहते हैं। इसके लिए इसका नाम उदान पाळी है। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा अता आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अतंसकखा वपत्ति सब्बा यतोपजानाति सहेतु धम्मा ति। इस तरह से ये पठन सूत्र है। तो वो कहते हैं ये जो उदान में भगवान बुद्ध ने अपने भावना व्यक्त की है। तो कहते हैं कि जब जब चीजें स्पष्ट होती है तो जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण हम सभी जानते हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्त है, भगवान बुद्ध उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उस तत्व से ध्यान करने ब्राह्मण को उसकी पूरी जो शंकाएं होती है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण को सारी चीजों के बारे में स्पष्टता से उसका कारण समझ में आता है। इस तरह से उनके मुंह से उदान, जब ये पहली सीधे तरीके से उन्होंने प्रत्युत्तर समुत्पाद का विवेचन किया, तब उनको पूरे जो आनंद हुआ, जो उनको स्पष्टता आई, उसके वजह से उन्होंने ये उदान उनके मुंह से आया। तो भगवान बुद्ध उनको जो भी बोधि प्राप्त है, तो उसको वो फिर से एक बार चेक कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं कि जो मुझे बोधि प्राप्त है वो योग्य है कि नहीं है। तो उसके लिए वो एक सप्ताह तक उसके ऊपर चिंतन किया उन्होंने। और अब हम देखेंगे द्वितीय बोधि सूक्त। एवं मे सुतन एकं समयं भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा नेर जराय तीरे बोधिरुक्खमूले पट्माभिसम्बुद्धो तेन को पन समपेन समयेन भगवा सप्ताह एकपल्लेन निस्सन्नो होति विमुक्ति सुखपट्टि संवेदी अतको भगवा तस्य सप्ताहस्य अचयेन तमः समाधि मा उट्टहित्वा रत्या मज्जिं याम पटिसमुदाय पटिलोभ साधु कं मनसा कसी। अब ये दूसरे सप्ताह में वो इसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो वही है, परम ज्ञान का अनुभूति लेकर भगवान बुद्ध उरुवाला के शहर में निरंजरा नदी के काट पे बोधि वृक्ष के नीचे वास्तव्य कर रहे हैं। उस 7 दिन अपने बोधि प्राप्ति का अनुभव कर रहे थे। फिर 7 दिनों के बाद वो अपने निरोध समापत्ति से बाहर आकर रात्रि के दूसरे प्रहर में उन्होंने उलट तरह से प्रतीत समुत्पाद का विचार किया, विवेचन किया। तो फिर भगवान बुद्ध उस विवेचन के बारे में कहते हैं, इति इमस्मिन् असति इदं न होति इमस्सा निरोधा इदं निरुच्यन्ति। अगर ये अस्तित्व में है तो ये अस्तित्व में नहीं है तो ये नहीं होता है, और ये इसका निरोध करने से ये इसकी निरुंजनति यानी ये भी नष्ट हो जाता है। अविद्या निरोधा संखार निरोधा, संखार निरोधा विज्ञान निरोधा, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधा, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोध, सलायतन निरोधो पश्च निरोधो, पश्च निरोधा वेदना निरोधा, वेदना निरोधा तणहा निरोधा, तणहा निरोधा
उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोध, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स उपायास निरुद्धन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखंडस्य निरोधो होते। तो इस तरह से जब हम अविद्या को निरोध करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार का भी निरोध हो जाता है। जब संस्कार का निरोध हो जाता है तब अपने आप विज्ञान भी नष्ट हो जाता है या रुक जाता है। जब हम विज्ञान का निरोध करते हैं तो नाम रूप भी उसको रुक जाता है। जब हम नाम रूप को निरोध करते हैं तो नाम रूप से जो छह इंद्रिय है वो भी रुक जाती है। जब हम छह इंद्रियों को रोक देते हैं फिर उसके बाद स्पर्श होना भी रुक जाता है। जब हम स्पर्श का निरोध करते हैं तो वेदना अपने आप ही उससे उत्पन्न होती है तो वो भी रुक जाती है। जब हम वेदना का निरोध करते हैं तो वेदना से तृष्णा उत्पन्न है तो अपने आप ही तृष्णा भी रुक जाती है। जब हम तृष्णा को रोकते हैं तो उसके पीछे उपादान भी रुक जाता है। जब हम उपादान का निरोध करते हैं तो भव उसके साथ जो उत्पन्न होता है उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब हम भव को निरोध करते हैं तो जब अस्तित्व ही खत्म हो जाता है तो हमारा जन्म रुक जाता है। और जब हम जन्म रोक देते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता नहीं, और पुनर्जन्म नहीं होता है इसके लिए हम जरा मरण शोक परिदेव दुख दोग मनस्य यानी ये सारे जो है वृद्धत्व मृत्यु दुख शोक विलाप शारीरिक दुख मानसिक दुख ये सभी को रोक देते हैं। इसी तरह से हम जो हमारा दुख खंड है उसको इसको निरुचंती इसको यानी खत्म कर देते हैं। इस तरह से पहले जाना कि उसका कारण क्या है और उसके बाद में वो कारण को जब हम हटा देते हैं तो कुछ तरह से हम दुख को दूर कर सकते हैं। यानी मूल जो कार्य है उसको हम खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने उल्टी तरह से उसको देखा, जांचा, और जब उनको वो जांचने के बाद पता चले कि हाँ सही है, यही योग्य है और ये सत्य है, तब फिर उनके मुंह से ये उदाहरण आया, यदे हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापि न जायतो ब्राह्मणस्य अतस्य कंका वपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चायानं अवेदेति। इस तरह से ये दूसरा उदाहरण उनके मुंह से आया। जब भी चीजें स्पष्ट होती है तो उस दुख से ध्यान करने वाले ब्राह्मण को और उसके सारी ये शंकाएं दूर हो जाती है, क्योंकि उसको जो अंत है उसका पता लग जाता है। तो अगर कारण है तो कार्य है, और कारण का निरोध करे तो कार्य का भी अंत हो जाता है। ये जब उसको पता लग जाता है तो वो जो ब्राह्मण होता है उसको सारी चीजें उसकी शंकाएं दूर हो जाती है और उसको सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध उल्टी तरह से ये जो प्रतीत समुत्पाद है उसका उन्होंने विवेचन किया है, विचार किया है। तो इस तरह से अब उन्होंने सीधे तरह से जान लिया, उल्टी तरह से जान लिया। अब तथ्य बोधि में और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी शुरुआत वैसे ही है, एवं में सुतं एकं सम्या उर्वेलाय विहरति नज्जा निरज्जराय तीरे बोधि रुक्ख मूले पटमा संबुधो तेनोपन समये भगवा सत्ताहं एक पल्लं निसिन्नो होति विमुक्ति सुखपटि संवेदी अतको भगवा तत्सत्ताहस्य
अच्छयेन तमः समिधाम्मा उत्तहित्वा रत्या पच्छिन्यामः पटिसम्मुत अनु अनुलोम पटिलोम साधुका मनसा काशी। तो ये तीसरे पहर में भगवान बुद्ध ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसका विचार कर रहे हैं। यानी तीसरे पहर में यानी उन्होंने सीधे तरीके से और उल्टे तरीके से दोनों तरीके से उसको उसके ऊपर विचार किया, उसके ऊपर विवेचन किया। तो आगे कहते हैं कि इति इमस्मिन् सति होति इमस्सु पाद इदं उपज्जति इमस्मि असति इदं न होति इमस्स निरोधा इदं निरुद्धन्ति। यानी इसके होने से ये होता है, इसके उत्पन्न से ये उत्पन्न होता है, इसके रहने से ये उत्पन्न होता है, और ये नहीं होगा तो ये उत्पन्न नहीं होगा, और इसका निरोध किया तो ये भी अपने आप निरुद्धन्ति यानी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदिदं अविद्यापच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तनः, तनः पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेय दुख दो मनुष्याय उपायासि संभवन्ति एवमैतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य समुदयो होति। तो ये दुख का कारण है जो हमने देखा है। फिर भगवान बुद्ध उसको उल्टी तरह से देख रहे। अविद्यायतेव अशेष विरोग निरोध संखार निरोधो। तो अविद्या के अशेष निरोध मतलब कुछ भी छूट नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से अविद्या निरोध होनी चाहिए। अविद्यायतेव अशेष विराग निरोधो। तो जब पूरी तरह से कुछ भी बचा नहीं होगा, कुछ भी अविद्या बची नहीं होगी, तब जाके संखार निरोध होगा। जब संखार निरोध होगा, उसमें भी संखार पूरी तरह से, जैसे अविद्या पूरी तरह से खत्म हो गई, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो संखार निरोध होगा। संखार निरोध हो के बाद अविद्या निरोध होगा। अविद्या निरोधो नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधो फस्स निरोधो वेदना निरोधो, वेदना निरोधो तणहा निरोधो, तणहा निरोधो उपादान निरोधो, उपादान निरोधो भव निरोधो, भव निरोधो जाति निरोधो, जाति निरोधो से क्या होता है? जरा मरण शोक परिदेव दुख मोह दो मनस्य उपायास निरुद्धन्ति एवमेतेस केवलस्य दुःखकन्दस्य निरोधो होति ते। तो इस तरह से उन्होंने सीधे तरीके से, उल्टी तरीके से, ये दोनों तरीके से उसको फिर से एक बार चेक किया, साथ में चेक किया। पहले उन्होंने सीधे तरीके से चेक किया था, फिर उल्टी तरह से चेक किया। अब क्या किया उन्होंने? अब वो दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ के वो चेक कर रहे हैं, जोड़ के उसका विचार कर रहे हैं, जोड़ के उसके ऊपर विवेचन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये सही है क्या, इसमें भी ये योग्य है क्या। तब उन्होंने पाया कि हाँ, इसमें भी ये योग्य है। तो जब अविद्या उसमें कुछ भी नहीं शेष रहता है, तो संस्कार बंद होते हैं। जब संस्कार भी बंद होते हैं तो विज्ञान विज्ञान बंद हो जाता है। तो विज्ञान बंद हो जाता है तो नाम रूप बंद हो जाता है। जब नाम रूप बंद हो जाता है
तो 6 इंद्रिय बंद हो जाते हैं। जब 6 इंद्रिय बंद हो जाते हैं तो स्पर्श बंद हो जाता है। जब स्पर्श बंद हो जाता है तो वेदना थम जाती है। जब वेदना बंद हो जाती है तो तृष्णा थम जाती है। जब तृष्णा थम जाती है तो उपादान रुक जाता है। जब उपादान उपादान अ, बंद हो जाता है तो भव रुक जाता है। जब भव खत्म होता है तो जन्म रुक जाता है। जब जन्म रुकता है तो जन्म से उत्पन्न होने वाले वृद्धत्व, मृत्यु, शोक, विलाप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख आदि भी रुक जाते हैं और इस तरह से सारे दुख की समाप्ति हो जाती है। तो जब उन्होंने इसको सीधे तरीके से उल्टी तरीके से साथ में जांच लिया तो उन्होंने उनको वो भी योग्य लगा, सत्य लगा। तो उसके बाद उनके मुंह से ये उदान आया कि यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य विदुपियं तिष्ठति मारसेना सूर्योऽपि उभासमयल उभास समय लखन्ति तृतीया। इस तरह के ये तीसरा जो वर्ग है वो खत्म हो रहा है। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब सारी चीजें स्पष्ट है और उत्सुकता से ध्यान करने वाला ब्राह्मण तो वो जो मारा का सैन्य है उसको नष्ट कर देता है और उसके बाद सूरज उग जाता है और सारे आकाश को प्रकाशित कर देता है। इस तरह से जब पूरी तरह से भगवान बुद्ध को स्पष्ट हो गया, पूरी तरह से उन्होंने जांच लिया कि ये प्रतीत्य समुत्पाद जब साथ में सीधी तरीके से उल्टी तरीके से जब जोड़ के उसको जांच लिया तो उनको पूर्ण तरह से स्पष्ट हो गया। और तब वो कहते हैं कि जब ये हम समझ लेंगे तो अपने आप तो ये जैसे दुख दुख किसके वजह से, मारा की वजह से। तो मारा को जब मारा का ये बड़ा जो सैन्य है जो दुख जो हमारे तीन लोभ द्वेष मोह ये उसकी सैन्य है। इसको जब हम ये सब सारी चीज देखते हैं, दुख का कारण ये तन्हा है देख लेते हैं और उस तन्हा को हम उखाड़ के फेंक देते हैं। जो अविद्या की वजह से, जैसे अविद्या हम वो बिना कुछ शेष बचाए वो निकाल देते हैं तो अपने आप ये दुख का जो खंड है ये बड़ा दुख है। यानी वृद्धत्व, मृत्यु, वृद्धत्व और जरा मरण शोक परिदेव दुख दो से ये पूरा हम खत्म कर देते हैं। तो वो खत्म होने के बाद कैसे हो जाता है, जैसे सूरज उग के जो सारी चीजें प्रकाशित होने लगती है और सब चीजें सूरज के प्रकाश में हम सब चीजें स्पष्टता से देख सकते हैं। जब अविद्या होती है तो अंधेरा होता है, हमें कुछ नहीं दिखता है। जो तृष्णा ये जो हमारे वो जैसे हमें चीजें दिखाती है वैसे हम उसको देखते हैं। लेकिन जब हम तृष्णा का कारण अविद्या है, जब अविद्या को नष्ट कर देते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट प्रकाशित हो जाती है। स्पष्ट प्रकाश में जैसे दिखती है, जैसे अ, उसका जैसे अस्तित्व होता है उस तरीके से वो हमें दिखती है। तो इस तरह से ये तीनों अ, तीन तरह से भगवान बुद्ध ने इसको देखा है। तो जब उन्होंने जांच लिया और वो उससे संतुष्ट हो गए तो फिर ये जो उदान है उनके मुंह से बाहर आ गया। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने हम्म, सीधी तरह से उल्टी तरह से सीधी उल्टी दोनों तरह से इसको जांच किया। तो इसीलिए ये भगवान बुद्ध के सारे उपदेश एक उच्च कोटि के होते हैं। उसी तरह से उन्होंने सारे चीजों को जांच के ही हमें वो समझाई है।
उनका समझाने का तरीका, ये आर्य सत्य हो या पटिच्च समुप्पाद हो, तीन लक्षण हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, ये बहुत सी उनके उपदेश है। सारे उपदेश एक ही, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया उसको, क्योंकि जो सामने का व्यक्ति है वो भी भिन्न स्वभाव के है। तो पता नहीं किसको कौन से इसको क्लिक हो जाए, तो वो उन्होंने इतने अपने अनुभव की वजह से उन्होंने इतनी तरह से ये सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी चीज को वो ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसके ऊपर वो धम्मों के और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो इसीलिए हमें भी यही करना चाहिए कि बेसिक चीजें सारी समझने के बाद कोई भी एक चीज का गहरा अध्ययन करना चाहिए पूरे। अब हम सारी चीजों का गहरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी वस्तुएं। तो जैसे कि हमने तीन लक्षण, तो तीन लक्षण में है अनिच्च दुक्ख अनात्मा, ये तो तीनों को हम बार बार अगर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसके अंत तक जाके हम ज्यादा स्पष्टता से देख पाएंगे। अगर हम पटिच्च समुत्पाद को भी देख सकते, उसको भी पूरे गहराई से अगर जाएं तो उसमें भी हम स्पष्टता तो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने के बजाय किसी एक चीज को अगर आप उसके ऊपर केंद्रित हो जाए, तो भी ये सारी चीजें उसके साथ ही लगी है, अपने आप उसका भी आकलन हो जाता है। तो इस तरह से हमें धम्म अभ्यास करना चाहिए। तो मध्यम निकाय में ही हत्ति पदोपदं सुत्तंग है, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि यो पटिच्च समुत्पाद पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो पटिच्च समुत्पाद पश्यति। तो भगवान बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि जो पतित्त समुत्पाद देखता है वो धम्म देखता है, और जो धम्म देखता है वो पटिच्च समुत्पाद देखता है। तो इस तरह से पटिच्च समुत्पाद का जब कोई गहरा अध्ययन करता है तो वो धम्म जान लेता है, और जो धम्म जान लेता है तो वो पटिच्च समुत्पाद को भी जान लेता है। तो आप किसी भी एक विषय को अगर हम जान लेते हैं और साथ में सारी चीजें हम जान ही सकते हैं। तो जब अनिच्च दुक्खात अनात्म का हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि अनित्यवाद अनित्य क्यों है, तो क्योंकि कारण है, कारण भी जो है वो अनित्य है। जो अनित्य है वो, अगर कारण ही अनित्य है तो वो कारण को भी नष्ट किया जा सकता है। तो कारण नष्ट होगा तो कार्य भी नष्ट होगा। उसी तरह अनात्मवाद, जैसे कि हम सोचते हैं कि अ, दूसरे विचारधाराओं में कि सृष्टिकर्ता होता है, ईश्वर होता है, आत्मा होता है। तो जब हम अनित्मवाद का देखेंगे तो हम देखते हैं कि अनित्मवाद ये कारण है। कारण क्या है? पंचस्कंद है, जो जिसको हम खुद को समझते हैं। जब हम ये देख लेंगे ये पंचस्कंद कारण है, और ये पंचस्कंद कारण का भी हम दूर कर सकते हैं, तो दूर करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से जब हम अनात्मवाद को भी देखेंगे तो वो भी ये इसी रूप में हम देख सकते हैं, और इसी की वजह से दुख है। तो ये दोनों के अनिश्चयता के वजह से दुख है। दुख को हटाया तो अनात्मवाद हम देख सकते हैं। तो ये सब कार्य कारण के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। इसके लिए हम अगर किसी एक चीज का गहरा अध्ययन कर ले तो हमें साथ में ही भगवान बुद्ध के सारे उपदेश समझ में आते हैं। तो अब ये हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे कि अब हम अविद्या तो प्राप्त कर ली भगवान बुद्ध ने, तो अभी अविद्या प्राप्त हो तो जन्म तो हुआ है। तो ये जो संसार चक्र है इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है। तो
हमने अविद्या ये हटा दी है, यानी प्रज्ञा प्राप्त की है। तो प्रज्ञा प्राप्त करने के बाद अब हमारा तो जन्म हुआ हुआ है, तो विज्ञान तो होगा ही, नाम रूप भी होगा ही, छह इंद्रिय भी होगी, छह इंद्रिय है तो स्पर्श भी होगा। तो हम रोकेंगे कहाँ पे? तो रोकने का स्टॉप आगे होता है। जैसे हमें प्रज्ञा प्राप्त होती है तो वेदना, वेदना से प्रज्ञा से हमें ये समझ में आता है कि ये वेदना है। ये सारी चीजें विज्ञान भी समझ में आ रहा है, नाम रूप भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूशन है, हमारी लाइफ कंटिन्यू हो रही है। तो विज्ञान भी होगा, नाम रूप हो गया, सड़ायतन होंगे, स्पर्श होगा, लेकिन वेदना, वेदना की जगह पे जब हम जानेंगे कि ये सुख वेदना है, ये दुख वेदना है, ये अदुख असुख वेदना है, तो सिर्फ जब हम प्रज्ञा होगी, हमारे पास प्रज्ञा होगी, जब हम प्रज्ञा होगी तो जब सुख आएगा तो हम जानेंगे ये सुख वेदना है, और हम क्या होंगे, हम उपेक्षा भाव में रहेंगे, ना उससे आनंद उत्पन्न होगा, या उसके उसके ऊपर हमें कुछ प्राप्त होने का सुख होगा। इस तरह से कोई भी वेदना, हम उसको उपेक्षा में रहेंगे, हम समता में रहेंगे। हम उपेक्षा ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि हम उसको उपेक्षित कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं यानी उसको दूर नहीं कर रहे, ना उसका द्वेष कर रहे, लेकिन हाँ ठीक है, ये सुख है, इतना ही जान रहे हैं। अगर दुख वेदना है तो भी हम दुखी नहीं होंगे, हम जानेंगे कि ये उसकी भी हम उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करेंगे, हाँ ये दुख है, इतना ही जानेंगे। अब जब दुख असुख वेदना है तो भी हम जानेंगे, हम उपेक्षा में रहेंगे, उपेक्षा में रहेंगे, हाँ ये दुख असुख वेदना है। तो क्या होगा, अगर हम उपेक्षा में रहेंगे तो आगे तृष्णा उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। जो मूल कारण है, जो हमारे दुख का मूल कारण है, तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, और यही पे निरोध होगा। जब निरोध होगा तो जब तृष्णा का निरोध होगा तो उपादान नहीं होगा, उपादान का निरोध होगा तो भव नहीं होगा, भव का निरोध होगा तो जाति नहीं होगी, जन्म नहीं होगा, जब जन्म का निरोध होगा तो मरण शोक परिदेव दुखमय, यानी सारे दुखों का अंत होगा। तो इस तरह से इस जन्म में भी हम दुख समाप्त कर सकते हैं, इसे भगवान बुद्ध ने हमें उपदेश किया हुआ है। तो यही एक धर्म है, यही एक भगवान बुद्ध के उपदेश है कि जिसमें प्रेजेंट लाइफ में आदमी दुख मुक्त यानी मोक्ष, जो और लोग कहते हैं जिसको मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्मीय उसको निब्बान कहते हैं, तो इसी जन्म में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं यहीं पे रुकता हूँ। हम सब इस पटिच्च समुप्पाद को योग्य तरह से जान के, गहराई से जान के, इसी जीवन में निब्बान प्राप्त करें, ऐसे सदिच्छा रखते हुए आज का ये जो पठम बोधि सूक्त है उसको यहीं पे रोकता हूँ। साधु साधु साधु।